हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के चौथे अध्याय में हैं, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान अर्थात भौतिक ज्ञान एवं भौतिक इंद्रियों से परे, और ये ज्ञान हमें भगवान स्वयं दे रहे हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को सर्वप्रथम संपूर्ण सौर्यमंडल के अधिष्ठा देवता विवस्वान को दिया था और फिर 5000 वर्षों पहले फिर से आकर स्वयं अर्जुन को दिया, ताकि यह ज्ञान हम तक पहुंच सके यथा रूप में, और हम मनुष्य अपने जीवन का वास्तविक मूल्य एवं उद्देश्य को समझ सके। भगवान ने हमें केवल भगवत गीता ही नहीं दी, बल्कि साथ में श्रीला प्रभुपाद को भी भेजा, जो कि भगवान के नित्य पार्षद हैं और भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हैं, ताकि हम भगवत गीता में भगवान के एक एक शब्द को अच्छी तरह समझ सके, श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़कर। इस अध्याय के श्लोक संख्या 19 से 23 तक भगवान ने हमें बताया कि हमें अपने अंदर किन किन गुणों का विकास करना है और किस प्रकार अपने समस्त भौतिक कर्तव्यों को करना है, ताकि हम माया द्वारा संचालित तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो सके। भगवान ने हमें बताया निराशी बनने के लिए, जिसका अर्थ है अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना और एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सभी कर्मों को करना। फिर भगवान ने हमें निर्मत्सर होने के लिए कहा, अर्थात किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना तथा अपने प्रत्येक कार्य को पूरे उत्साह से करना और कभी भी अपने कर्म के फल को भोगने की कोई इच्छा नहीं रखना, क्योंकि परम भोक्ता तो भगवान है। वे समस्त सृष्टि के स्वामी हैं और हम उनके नित्य दास हैं। और जब हम इस भाव से अपने समस्त कार्यों को करेंगे केवल शरीर निर्वाह के लिए, ताकि हम इस शरीर से भगवान की सेवा कर सकें, हमारे प्रत्येक कार्य यज्ञ की भांति होने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, और हमारा सुदुर्लभ मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा ऐसा करने से। आइए अब हम आज का श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 24 का वाचन करते हैं। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और भगवान आज हमें सिखाएंगे कि हम अपने प्रत्येक भौतिक कार्य को आध्यात्मिक कैसे बनाएं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म आध्यात्मिक, अर्पणम अर्पण, ब्रह्म ब्रह्म, हविः ब्रह्म आध्यात्मिक, अग्नो हवन रूपी अग्नि में, ब्रह्मणा आत्मा द्वारा, हुतम अर्पित, ब्रह्म परम धाम, एव निश्चय ही, तेन उसके द्वारा, गंतव्यम पहुँचने योग्य, ब्रह्म आध्यात्मिक, कर्म कर्म में, समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। भगवान इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आइए
अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आध्यात्मिक लक्ष्य हमें किस प्रकार प्राप्त होगा, इसी चीज़ का वर्णन आज के श्लोक में है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। कृष्ण भावना भावित विषयक कर्म का अर्थ है कि वे सारे कर्म जो हमें भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं उन्हें कहते कृष्ण भावनामृत विषयक कर्म। तो वो सारी बातें अगले श्लोक से हमें बताई जाएंगी, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हम इस भौतिक दुनिया में रहते हैं और हम बद्ध जीव हैं। हम आत्मा हैं लेकिन पंच तत्व से बने शरीर में हम बंधे हुए हैं, इसलिए हमें बद्ध जीव कहा जाता है और हम सभी को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है। किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं, हम यहाँ रहते ज़रूर हैं लेकिन हमें इस वातावरण से अवश्य ही निकलना होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह विधि है कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। उदाहरण के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी में ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बनी है परंतु अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावना भावित कर्मों के द्वारा ही किया जा सकता है जो यहाँ गीता में बताया गया है, और यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। श्रीला प्रभुपाद ने हमें कितने ही सरल एवं वास्तविक उदाहरण से बता दिया कि यदि दूध से बनी वस्तुओं को अधिक मात्रा में कोई सेवन करे तो उसका पेट खराब हो जाता है, तो उसे डॉक्टर दूध से बनी हुई दही को लेने का सुझाव देते हैं और दही से उसका पेट फिर से स्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह भौतिक जीवन में तीनों गुणों में बंधे हुए व्यक्तियों को प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो, और प्रत्येक भौतिक वस्तु असल में तो कृष्ण द्वारा ही दिया गया है हम सबको, तो वह भी आध्यात्मिक ही है। फिर श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि कृष्ण की बाह्य शक्ति जो कि प्रकृति के पंच तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि एवं आकाश, इन्हीं से निर्मित है। कृष्ण शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं होता है गुणों के आधार पर, लेकिन भेद सिर्फ होता है मात्रा के आधार पर। जैसे कि सागर और सागर की एक बूंद, दोनों में खारापन एक समान होता है, अंतर है तो सिर्फ मात्रा का। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भगवान की शक्ति भगवान से पृथक नहीं है और उसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता और ना अलग समझना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि से ज्योति और तापमान को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, अंतर सिर्फ इतना ही है कि चिंगारी अग्नि का छोटा अंश है। ठीक इसी तरह समस्त भौतिक वस्तुएं भगवान की प्रकृति से हैं और गुणों में समान हैं, केवल
मात्रा में अंश है। इसीलिए प्रत्येक भौतिक वस्तु और व्यक्ति को हमें आध्यात्मिक ही समझना चाहिए। और इस समझ से जब हम अपने प्रत्येक कर्तव्य को करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमारे प्रत्येक कार्य दिव्य हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद हमें उदाहरण देते हैं यज्ञ का। यज्ञ में जो हवन कुंड है वह प्रकृति के पंच धातु से बना है। फिर जो यज्ञ कर रहा है वह यज्ञ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके हृदय में कृष्ण परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। फिर जो यज्ञ करवा रहे हैं उस ब्राह्मण के हृदय में भी तो कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे हुए, तभी तो वे यज्ञ करवा रहे हैं। और यज्ञ में जो घृत का प्रयोग किया जाता है वह गौ माता के दूध से बनता है और गौ माता के हृदय में भी श्री कृष्ण परमात्मा रूप में है। फिर जो फल हम भगवान को अर्पण करते हैं उसका बीज भी तो श्री कृष्ण ही है। भगवान ने कहा है अहम बीज प्रदत्त पिता, अर्थात मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। और फिर जिस चम्मच से हम हवन करते हैं और जो घी अर्पण करते हैं उस चम्मच को बनाने के लिए भी तो धातु पृथ्वी से ही ली जाती है। जो फूल हम भगवान को अर्पण करते हैं वह भी तो हमें कृष्ण की प्रकृति से ही मिली है। तो इस तरह यदि हम देखेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति कृष्ण का अंश है। तो सभी आध्यात्मिक हुए। अंतर केवल इतना है कि भगवान अनंत हैं, असीमित हैं, परमात्मा हैं, परम पूर्ण हैं। वे समस्त लौकिक सृष्टि के पालन करता है और आश्रय हैं। वे समस्त सौंदर्य, बल, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य और वैराग्य के संपूर्ण स्वामी हैं और हम उनके अंश हैं। वे हमारे अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। गुणों में तो समान हैं लेकिन मात्रा में अत्यधिक क्षुद्र हैं, छोटे हैं। भगवान ने इसमें कहा है प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में तो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रत्येक कार्य को संपन्न किया जाता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति भगवद गीता को पढ़े तो उसे पता चल जाएगा कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और भगवान का अंश है। फिर वह भगवान की सेवा में लग जाएगा, क्योंकि अंश का कर्तव्य है कि वह अंशी की सेवा करे। जिस प्रकार भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने वरिष्ठ अधिकारी के आज्ञा अनुसार सेवा में लगा हुआ, यह सोचकर कि वह वरिष्ठ अधिकारी उसको जीवन यापन करने की वस्तुएं दे रहे हैं, लेकिन असलियत में तो सब कुछ भगवान द्वारा ही दिया हुआ है। यदि व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण का प्रतिनिधि माने और अपना प्रत्येक कर्तव्य करे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो उसकी बुद्धि कभी भी मोहित नहीं होगी। हम मोहित तब होते हैं जब हम भगवद गीता को नियमित रूप से गुरु परंपरा से नहीं श्रवण करते हैं। तभी हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं और शरीर के संबंधियों को अपना मानते हैं और कृष्ण के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसे भूल जाते हैं और कृष्ण की बनाई सृष्टि को हम भोगने में लग जाते हैं। और यही से आरंभ होता है जन्म मृत्यु का निरंतर चक्र,
और इस चक्र से निकलने का एकमात्र साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा दूषित हृदय साफ हो जाता है और हमें हमारा कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध याद आ जाता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि शुरुआत में तो कोई भी कृष्ण की कथा या भगवत गीता को सुनने में रुचि नहीं दिखाता, लेकिन यदि हम ये जान लें कि जल को जो हम ग्रहण करते हैं उसमें जो स्वाद है वह कृष्ण है, प्रत्येक फल में जो रस है, स्वाद है, वह कृष्ण है, फूल में जो सुंदरता है, खुशबू है, वह कृष्ण है, तो हम हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे। भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में कहा है, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। इससे हमें कितना स्पष्ट पता चल गया कि जो हम जल ग्रहण करते हैं और जो हम फलों का रस लेते हैं या सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है, प्रत्येक चीज़ कृष्ण के ही द्वारा प्रदान किया हुआ है। और प्रभुपाद ने हमें कितना सरल उपाय बताया कि जल तो हम सभी पीते हैं, यदि हम इस बात को ध्यान रखें तो हमारा कृष्ण का चिंतन हमेशा बना रहेगा। फिर भगवान हमसे इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। स्पष्ट भगवान ने कह दिया, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है और मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। फिर भगवान ने 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 में कहा, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान ने अर्जुन से कहा कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान ने हमें स्पष्टता से बता दिया कि तीनों गुणों वाली जो प्रकृति है उसको पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन यदि हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर लें तो माया हमें तुरंत ही छोड़ देती है। और अर्जुन, जो कि भगवान से प्रत्यक्ष रूप में भगवत गीता सुन रहे हैं, उन्होंने 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 में कहा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहुत्वां ऋषः सर्वे देवर्षि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने भगवान से कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट होकर के कह रहे हैं। इससे तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि कृष्ण कौन है
और हमारा उनके साथ क्या शाश्वत संबंध है। अब प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि भौतिक जगत में जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है और प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। किंतु जब हमारी बुद्धि में इंद्र तृप्ति की इच्छा रहती है तो हमारी बुद्धि इस ज्योति माया से ढकी हुई रहती है और इसी को कहते हैं भौतिक ज्योति। और इस भौतिक आवरण को कृष्ण भावनामृत से तुरंत ही हटाया जा सकता है। भगवान ने कहा कि भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं और प्रत्येक चीज़ इस ब्रह्म ज्योति में, सृष्टि की प्रत्येक चीज़ इस ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। लेकिन जब हम इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं तो हमारी बुद्धि माया से आच्छादित रहती है और इसी भौतिक आवरण को कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही हटाया जा सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस माया के आवरण को हटाने का सरल उपाय है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और प्रत्येक वस्तु, जीव और व्यक्ति में कृष्ण को परमात्मा रूप में दर्शन करें और प्रत्येक कार्य को एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। तब हमारा प्रत्येक कार्य यज्ञ बन जाएगा विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत में अपने प्रत्येक कार्य को करना। फिर चाहे हम भौतिक दुनिया में वकील हों या इंजीनियर हों या डॉक्टर हों या टीचर हों या बैंक में क्यों ना कार्य करें, हर कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करके अपने जीवन को कृष्णमय बना सकते हैं। यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को ही भगवद गीता का ज्ञान क्यों देने के लिए चुना। अर्जुन न तो ब्राह्मण था और न ही वेदांती था, वह तो क्षत्रिय था और गृहस्थ था। अर्जुन ने भगवान को शुरू में युद्ध नहीं करने के लिए बहुत से तर्क दिए शास्त्रों से, लेकिन बाद में पूरी गीता को समझने के बाद उसी अर्जुन ने कहा करिष्य वचनम तव, अर्थात जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। हमारे विचार करने वाली बात है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही क्षत्रिय हैं और दोनों ने युद्ध के मैदान में अपना अपना कर्म किया, लेकिन क्या दोनों के कर्म एक समान हैं? नहीं। अर्जुन ने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया युद्ध और दुर्योधन राज्य पाने की लालच में युद्ध कर रहा था। बाहरी रूप से तो दोनों के कर्म एक समान दिखते हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से आसमान जमीन का अंतर है। अर्जुन सारे भौतिक कार्य करते हुए भी अपने कर्म बंधन में नहीं बंधा, क्योंकि वह भगवान की इच्छा अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहा था। इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत होना। आज के श्लोक में हमें भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, उसे ये ज्ञान होता है कि भगवान पूर्ण आध्यात्मिक हैं और उनकी दिव्य ज्योति ही ब्रह्म ज्योति है तथा भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं और समस्त सृष्टि भगवान की दिव्य ज्योति की धरातल पर स्थित है। इसलिए सब कुछ आध्यात्मिक है। केवल अंतर इस बात का है कि सब जीव प्रकृति के पंचतत्व के आवरण में हैं, लेकिन जैसे ही
उसे यह ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और कृष्ण के साथ उसका शाश्वत संबंध है और वह प्रत्येक जीव में कृष्ण को देखने लगता है परमात्मा स्वरूप। फिर उसके प्रत्येक कार्य एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से लीन होना। यह व्यक्ति जानता है कि सूर्य और सूर्य की किरणें तथा सूर्य का तापमान सूर्य से अलग नहीं है। इसी प्रकार भगवान और भगवान की प्रकृति अलग नहीं है, परंतु भगवान परम ब्रह्म है और प्रकृति भगवान की शक्ति है और ब्रह्म है। इस ज्ञान को एकमात्र मनुष्य ही समझ सकता है और भगवान के प्रति अपने परम धर्म अर्थात कर्तव्य को कर सकता है। और यदि वह नहीं करता, इसका अर्थ है कि वह भौतिकता में बंधा हुआ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास दो विकल्प हैं। या तो वह भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करके जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाए, अथवा वह भगवान की शक्ति माया की सेवा करेगा और माया उसे जन्म मृत्यु के चक्र से जकड़ देगी। यही अंतर है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति और कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में। श्रील प्रभुपाद ने जो हमें उदाहरण दिया है दूध और दही का, वह सर्वोच्च उदाहरण है कर्म करते हुए बंधन मुक्त होने के लिए। दूध से जब पेट खराब हो तो दही से पेट सही हो जाता है। दूध तो दोनों में ही है। ठीक इसी तरह कर्म तो अवश्य ही करना है हम सबको। केवल कर्म किसकी प्रसन्नता के लिए करना है, इससे सारा कर्म का फल बदल जाता है। अपनी प्रसन्नता के लिए किया गया प्रत्येक कर्म जन्म मृत्यु के बंधन में बांध देगा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया प्रत्येक कर्म कर्म बंधन से मुक्त करेगा। अब निर्णय हमें लेना है। हमें तो अर्जुन की तरह कहना चाहिए करिष्य वचनम तव, और इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने प्रत्येक कर्तव्य को सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ कि वे हमें भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझा रहे हैं। आप निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवत गीता के वीडियोस को अच्छी तरह सुनिए और दूसरों के साथ भी इनको बांटिए। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे नए श्लोक को लेकर के। तब तक हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।